छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष की शुरुआत होते ही दो बड़ी पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी जमीनी तैयार करने में लगी है। वहीं अब शिवसेना ने भी चुनाव का बिगुल बजा दिया है। शिवसेना ने भी अब छत्तीसगढ़ में होने वाले 90 विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर आज शिवसेना छत्तीसगढ़ प्रमुख धनंजय सिंह परिहार दुर्ग पहुंचे। उन्होंने बताया कि देश में हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना अकेली पार्टी रही है। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई किसी धर्म विशेष से नहीं है, हमारा विरोध उनसे है जो हमारे धर्म का अपमान करते हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए परिहार ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस आपस में मिलीजुली है। पहले भाजपा ने 15 साल राज किया और अब कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल से राज कर रही है। दुर्ग से मनोज देवांगन की रिपोर्ट। ठाकुर ये लोग गए तो पूरा अभी दंतेवाड़ा से निपटा के अब वो लौट रहे हैं। उधर से झाजी हमारे बिलासपुर साइड से गए तो वो पूरा रायगढ़ तक का पत्थलगांव तक का निपटा के वो वहां से लौट रहे हैं। इस तरह से 25 जिले हम लोगों ने इस 3 दिनों में कंप्लीट किए। हमारे आने वाले समय के जो प्रोग्रामिंग है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 तारीख को तो रामनवमी का शोभा यात्रा है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन उसके अलावा एक हम लोगों को मुंबई हेडक्वार्टर से हम लोगों को एक चुनावी रथ मिला है। उस रथ को लेने में अभी जाने वाला हूँ 23 तारीख को बम्बई, और उस रथ से हम लोग पूरे प्रदेश में 45 विधानसभा में हम लोगों का दोनों यात्रा निकलेगा, जिसमें हम बड़ी संख्या में कार्यकर्ता को जोड़ेंगे और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को हम लोग एक्टिवेट करेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर में छत्तीसगढ़ियों का हक और अधिकार है, उसको पाने के लिए उन लोगों को संघर्ष करना हम लोग सिखाएंगे और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। ये हम लोगों की स्ट्रेटजी है। और उस 45 विधानसभा को कवर करने में हम लोग को एक विधानसभा में कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा। कहीं पे 2 ब्लॉक है, कहीं पे 1 ब्लॉक है। इस तरह से करते करते जो हम लोग निकल के आएंगे, दंतेवाड़ा से चालू करेंगे और अंबिकापुर में जाके हम लोग खत्म करेंगे, चिरमिरी में जाके खत्म करेंगे, महेंद्रगढ़ में जाके हमने जब खत्म करेंगे लास्ट बॉर्डर पर, तो हम लोगों को लगभग 3 से 4 महीना उसमें लग जाए। मेरे भाइयों, ये जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि मैं चुनाव 2 बार लड़ चुका हूं, मैं नहीं जीत सकता। मुझे मालूम है मेरी औकात क्या है, तो मेरे को पता है मेरी औकात नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं आपको जितवा लूंगा और आप अगर अवश्य जीतोगे। और ये आपको जीत का संकल्प लेके ही आपको काम करना चालू करना है। हम आज जितना भी काम करते हैं, जितना भी एनर्जी लेवल इस पर डालते हैं, इसीलिए डालते हैं कि हम आप लोगों के लिए रास्ते में जो कंकड़ पत्थर या कांटे लगे हुए उसको हम बिखा के हटा सकें, वो आपके लिए हम रास्ता साफ कर सकें। और रास्ता साफ करने का मतलब ये नहीं है कि हम आपके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है और ये ड्यूटी हमने खुद दी है। आपने सड़कों पे देखा होगा बहुत सारे सांड घूमते हैं जिनमें त्रिशूल लगा होता है, तो हमारे भी त्रिशूल लगा हुआ, हम क्या करें? हम तो निकल के काम कर रहे हैं। जिसको खाना नहीं भाइयों, यही त्रिशूल आप लोगों के भी लगाना है, जिससे कि आप लोग भी दूसरों के लिए काम करना चालू करो। हम खुद के लिए तो काम करते ही करते हैं, खुद के मान के लिए, खुद के सम्मान के लिए हम काम करते ही करते हैं, लेकिन हमको इस छत्तीसगढ़ में रहवासी जो है 2 करोड़ 40 लाख, जिसका 90% जो जनसंख्या का अनुपातिक वितरण है, वो उसमें से अधिकतर लोग ओबीसी है, एससी है और एसटी है, और जिनका इस प्रदेश में कोई नाम लेवा नहीं है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। ये सरकारें बोलती है, पहली सरकार बोली स्वर्गीय जोगी जी की कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ियों की सरकार, दूसरी सरकार बोली हमारी सरकार भी छत्तीसगढ़ियों की सरकार, तीसरी सरकार भी काका भी बोलते हैं हमारी सरकार छत्तीसगढ़ियों की सरकार। तो भैया तुम यहाँ झारखंडियों की सरकार थोड़ी बोलोगे, बोलोगे तो छत्तीसगढ़ के लोगों की सरकार बोलोगे ना, क्योंकि यही वोट देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इनके द्वारा किया हुआ सारा बयानबाजी, सारा वचननामा, सारा घोषणा पत्र सब लबारी है। छत्तीसगढ़ी में इसको कहते हैं मिठला। मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि अब तो गुट बचा नहीं, चुनाव आयोग ने फैसला कर दिया है। हम शिवसेना से हैं और हमारे पास तीर कमान है और शिंदे जी हमारे अध्यक्ष हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव पार्टी को करना है जी? किन मुद्दों को लेकर विधानसभा अनुदान से होना? जी देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा हम लोग सर्वप्रथम पकड़ रहे हैं, और जो पार्टियां जो 2 बार से शासन कर रही हैं, ये लोग जो घोषणाएं करते हैं, इन घोषणाओं का हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि ये घोषणा के बारे में सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार ये लोग ये नहीं बताते कि ये लोग इस फंड की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। अगर आप किसानों को बोनस राशि दे रहे हैं, ये कहाँ से दे रहे हैं, ये लोग इसको घोषणा नहीं करते। यानी कि ये सरकारी मद का पैसा आप उसको पर्सनल यूज़ में यूज़ करते हो। हम इसका सबसे पहले विरोध करते हैं। हमारे पास हमारा मुद्दा है कि हमारी सरकार जब बनेगी, हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है उसमें हम तमाम गरीब 90% गरीब परिवारों को, उनकी बेटियों को हम लोग सुरक्षा का आश्वासन देंगे, उनके बच्चों को पढ़ने का आश्वासन देंगे, लड़की के बड़े होने तक, उसकी शादी होने तक उसका सारा देखभाल शिवसेना सरकार उठाएगी, और बच्चों को पढ़ने से नौकरी तक का सारा खर्चा हमारी पार्टी उठाएगी। बेरोजगारों का हम लोग शासकीय भत्ता जो है उसको जो अभी 2400 रुपये, उसको हम लोग 5000 रुपये कर देंगे। कितने सीटों से लड़ने वाले हैं कि कहाँ तक की आपकी पकड़ बन चुकी है? हम लोग तो अभी 70 सीटों का हमारी तैयारी है, लेकिन हम अभी 17 सीटों पर हमारी घोषणाएं लगभग तैयार हैं।
17 सीटों की, वहाँ पे हमारा प्रत्याशी तैयार है, लेकिन हमने अभी घोषणा नहीं किया है, लेकिन 70 का टारगेटेड है। जब ये हमारी तोड़ो यात्रा निकलेगी तो उसमें हम लोग का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपने बताया कि संजय गुट की शिवसेना है, लेकिन जनता जो है सिर्फ एक शिवसेना पर जानती है, आखिर वो किसको वोट देगी, जबकि दो खड़े हैं। कौन सा 2 फाड़े जो हैं वो तो उसमें से आधे तो झाड़ू झाड़ने निकल गए और झाड़ू झाड़ने चले गए, और बचे हैं वो लोग तो गोबर हैं, जहाँ गिरते हैं वहीं से चंदा उठा के जाते हैं। तो ये पार्टी नहीं है सर, पार्टी मतलब पूरा एक सिद्धांत होता है, पूरा एक एम होता है, आपका क्या प्रेजेंटेशन है वो होता है। पार्टी डिफरेंट होती है, और पार्टी का 40 से ज़्यादा विधायक एक तरफ है, उसका 14 सांसद एक तरफ है, पूरे देश के जितने भी यूनिट्स थी सब एक तरफ है, तो फिर पार्टी कहाँ हुई? पार्टी में हम इसको गुट नहीं बोल सकते। आपने बताया कि रथ यात्रा निकलने वाली, जी हाँ, कितने विधानसभा हमारी अभी बेरोजगार किसान मोर्चा निकलने वाला है 8वें नंबर का। पिछले साल हम लोगों ने लगभग 7 यात्राएं निकाली थी, ये 8वें नंबर का ही 3 से 4 दिन का चलता है। ये चौकी मोहल्ला से निकलेगा, चौकी से निकलेगा मोहल्ला मानपुर होते हुए ये पूरा बालोद होते हुए कवर करते करते दुर्ग में आके ख़त्म होगा। ये अप्रैल के एंड के बाद से स्टार्ट होगा। जैसा आपने कहा कि आपका इसमें एक सिद्धांतिक रहा, पहला सिद्धांत तो जो रहा है शिवसेना का वो रहा है मराठियों के सपोर्ट में, जो गुजराती और वहाँ जो बाहर के लोग रहते थे उनके सपोर्ट में उनको खदेड़ने के लिए। लेकिन आज ऐसी के बीच में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इसको पूरे इंडिया पे छाने के काम करना पड़ा? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी जब खाली महाराष्ट्र में मतलब वो करना कि पूरे इंडिया से बाकी लोगों को हटा करके मराठियों को वर्चस्व स्थापित करना? नहीं, हम खुद मराठी नहीं है। देखिए जी, देखिए ये क्या होता है, शुरू में जब कोई स्थानीय पार्टी स्टार्ट होती है ना तो वो अपने उनके मुद्दे अलग होते हैं। धीरे धीरे शनय उन लोग स्टेबिलिटी बढ़ने के साथ में सोच का भी विस्तार होता है, तो सोच का विस्तार है। और देश में हमारी पार्टी आज की डेट में 17 स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, और लगभग स्टेट्स में मैंने दौरा किया हुआ है, और मुझे भी बोला गया कि आपको देश का हिंदी भाषी क्षेत्रों का सेक्रेटरी बना रहे हैं, लेकिन मैंने इनकार किया क्योंकि मुझे लगता है कि पहले छत्तीसगढ़ में हम काम करें, उसके बाद हम आगे जा सकें। चुनाव के दौरान ही क्यों आप लोग एक्टिव मोड पर दिखते हैं, पहले क्यों नहीं दिखते? देखिए, चुनाव तो अध्यक्ष को भी बनाए लगभग 6 से 7 महीना 8 महीना ज़्यादा हो गया, कोई एक्टिव कार्य मतलब दिखा ही नहीं कुछ अभी। चुनाव देखिए, चुनाव हर 5 साल में आता है, और अभी नवंबर में चुनाव है। हम लोग तो लास्ट ईयर 7 जुलूस हम निकाल चुके हैं, और इतना सारा हमारे पास में प्रोग्रामिंग था, इतना प्रोग्राम था कि हमारे पास समय नहीं है। आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ तो 17 का जुलूस है, फिर 20 तारीख का जुलूस है, फिर 22 तारीख को मैं मुंबई जा रहा हूँ, फिर 26 को आऊँगा, फिर जुलूस है। लाइन से प्रोग्राम है, लाइन से जुड़ जाए, फुर्सत नहीं है। अब तो क्या तैयारी रही? देखिए, बूथ वाइज हम लोग तैयार कर रहे हैं कि हम लोग तो गली वाइज तैयार कर रहे हैं कि एक मोहल्ले में गली भी होता है, हम लोग गली का भी तैयार कर रहे हैं कि इस गली में हमारे 2 कार्यकर्ता जरूर से होने चाहिए। हम लोग उसके हिसाब से पूरा 17 जगहों पर हमारी नाकेबंदी हमने स्टार्ट की हुई है। आने वाले वक्त पर ही 17 से 40 होगा, 20 होगा, 30 होगा, जितना ज़्यादा हम विस्तार कर सकेंगे हम उतना करेंगे। आपने कहा कि 90 विधानसभा है, 90 विधानसभा में 70 में लड़ने की तैयारी है। क्या आपको लगता है कि बहुमत में आप लोग अपनी सरकार बना पाएंगे जिस हिसाब से आप अपना दावा को पेश करते हैं? देखिए, किसी भी पार्टी को अपना वो बताना ही पड़ता है कि आपके क्या विचार हैं, उसको पब्लिक के बीच में तो आपको डालना ही पड़ता है। तो जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तब इनको मालूम था कि 66 सीट जीतने वाले हैं। ये तो खुद आश्चर्य में थे कि इनको 66 कैसे मिल गया। तो इसका कोई माई बाप नहीं होता। ये तो देखिए क्या चीज़ करवट, क्या चीज़ बदलेगी और जनता किसको पसंद होने लग जाएगी, आपको अंदाज नहीं लगता है। आपने कहा कि बेरोजगारी भत्ता 5000 कर देंगे आप। जी, छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई चल रही है, इसका क्या कहना है? किसकी कार्रवाई? ईडी की जो कार्रवाई, क्यों नहीं? कानूनी कार्रवाई चलते रहे, उसमें क्या दिक्कत है किसी को? कानूनी कार्रवाई चलती रहेंगी। आपने 5000 का भत्ता बेरोजगारों को देने के लिए कहा, भत्ता देना ज़्यादा उचित है कि या नौकरी कि देना? रोजगार पैदा करना उचित? बिल्कुल, उसमें हमारा ऑप्शन है। आपने एकदम सही सवाल पूछा। उसको सेक्शन बी जो था हमारा, उसमें ये था कि 1(1)(a) हमारा ये था कि हम इसको 5000 का भत्ता 6 महीने के लिए देंगे, और उसके बाद हम उसको पढ़ने के लिए और दूसरे अवसर उसको ट्रेनिंग के लिए हम लोग और उतने ही 5000 का 1 महीने 6 महीने का और देंगे। उस दौरान उसकी नौकरी लगना चाहिए, नहीं तो भत्ता कम होकर 2400 पे 2500 पे आ है ये कि आपके संस्था में एंट्री लेने की क्या एज है? एज कुछ नहीं होती राजनीति में, क्योंकि बच्चा तो पैदा होता है तब से राजनीति चालू हो जाती है। कम से कम 18 साल दिया गया है, तो वोट डालेगा 18 में, वोट से आपका हमारा मेंबर बनने का कोई नियम थोड़ी है, उसका कोई नियम नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल की भाजपा की सरकार भी देखी, 5 साल की कांग्रेस की सरकार भी देखी। अभी क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सब वैसे ही चल रहा है। पहले राइस था सिर्फ, अभी जीरा राइस है, फर्क कुछ नहीं है, परसेंटेज वही चल रहा है।
जो परसेंटेज निर्माण कार्यों का जो कमीशन परसेंटेज था वो आज भी चल रहा है। और सिर्फ हम गोबर को बोल के कि हमने 250 करोड़ का गोबर बेचा, यहाँ पे 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट है, हम 250 करोड़ रुपए के गोबर का सिर्फ जिक्र कैसे कर सकते हैं? हमको आप ये जानकारी दीजिए कि कितने रोजगार आपने साधन उपलब्ध कराए, जितने नए स्पॉन्ज आयरन प्लांट्स चल रहे हैं इसमें कितने रोजगार के साधन आप स्थानीय लोगों को दिलवा रहे हैं? आपने वो कुछ नहीं किया। कितने ITI खोले, कितने कॉलेजेस में आपने स्थानीय लड़कों को आपने रोजगार के अवसर प्रदान किए, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। ये वही है जैसा कि बड़ा सा बोर्ड आदरणीय रमन सिंह जी के ज़माने में लगता था कि 40 लाख परिवारों को हमने रोजगार के अवसर दिए। तो ये रोजगार का अवसर क्या होता है? कोई श्वेत पत्र है क्या? कोई क्लियर कट कोई बातचीत है क्या? कोई क्लियर कट बातचीत नहीं थी। हमारा यही कहना है कि जितना भी MOU साइन होता है उसमें ये स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ियों को आपको 70 से 80% रोजगार आपको देना होगा, लेकिन किसी भी MOU में ये कहीं साइन नहीं है। आप देख लीजिए MOU। कांग्रेस को जीरा राइस का मतलब भाजपा से अच्छी मानते हैं कांग्रेस। अब इसको आप अच्छा समझे हो कि आप इसको गलत समझे हो तो आपके ऊपर है। मैं तो भ्रष्टाचार के ऊपर बोला कि जीरा राइस हो गया, अब उसको अच्छा समझते हैं तो बहुत आपका साधुवाद है। 90 विधानसभा में 70 में लड़ने वाले हैं, कहाँ फोकस रहेगा? हमारा फोकस जो जितने आदिवासी बेल्ट हैं और जो ठेठ छत्तीसगढ़ी बेल्ट है, लाइक बीच का सेंट्रल पॉइंट है जो हम जांजगीर से चालू करते हैं तो लाके हम लोग इधर मुंगेली के काउंटर पे ख़त्म करते हैं। और जैसे चौकी, मोहला, औंधी, ये सब इलाका भी हमारा बहुत ही प्राइम लोकेशन का पीरियड है। लेकिन हम साउथ का एकदम मतलब इंटीरियर का अंबिकापुर कटघोरा से उस पार का हमारा ज़्यादा उस तरफ में हमारा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके इस पार जितनी सीटें हैं उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा। पूरा बस्तर अभी भी हमारा दौरा हुआ है, बस्तर में हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी निकलने वाली है। दुर्ग शहर में आप अपना प्रत्याशी बता दीजिए कि वो अभी से मेहनत कर अभी 17 में उसका नाम नहीं ना। हम लोग का जो कार्यक्रम था, हम लोग रामनवमी की एक बहुत विशाल रैली निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा, जो हर अलग अलग जगहों से निकल रही है। बेमेतरा, दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, और बहुत बड़ी जो रैली हम लोग की निकलेगी वो जाएगी पूरी की पूरी मिलकर रायपुर में। आने वाले समय में चुनाव है, उसको लेकर के आप लोग की तैयारी चल रही है, किस तरह का आप लोग की तैयारी है और क्या कुछ नया रहेगा इस चुनाव में? इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा ही नया रहेगा। उस नया रहने की रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो पूरी टीम है, हमने युवाओं में बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और जो बीच में थोड़ी जो शिवसेना की पार्टी की जो लोग जो थोड़े मोड़े आगे पीछे हो गए, तो उन लोग से भी सब कुछ कॉम्प्रो करके बातचीत करके एक टीम हम लोग और विस्तार में नहीं खड़ा कर रहे हैं और ज़्यादा फोकस हमारा युवा में ही है। आगे जो चुनाव होने वाले हैं, जैसे आप लोग की 70 विधानसभा में जैसे बात कही बरियार जी ने, 70 विधानसभा में चुनाव लड़ना है, क्या कुछ नया रहेगा जनता के लिए? नया ये रहेगा कि हम लोग हर जगह जा के अपनी एक जो टीम है, जो गांव हो गया, जो भी जगह हो गया, हर जगह जाके नए लोगों से मिलना है, जो बात जो चल रही है, और हर जगह हम लोग अच्छी से अच्छी एक नई टीम और एक नए लोगों को वहाँ पर तैयार कर रहे हैं। कोई पुराने मतलब कि कोई दूसरी पार्टी का है, तीसरी पार्टी का, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं। जो जेन्युइन इंसान है हम लोग उसको जोड़ना चाह रहे हैं और आगे अच्छी ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं। ये तो पार्टी की बात हो गई।